अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं मुजम्मिल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे और उसकी स्टेटमेंट को सबसे पहले जान लेते हैं। हमारे पास है स्टेटमेंट गिवन में इफ साइन अल्फा इज इक्वल टू 4/5 एंड कॉस बीटा इज इक्वल टू 40/41 और वेयर अल्फा एंड बीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दी है 0 से π/2 के दरमियान में ये लाई कर रहे हैं। अल्फा बीटा जो है ये टर्मिनल आर्म्स हैं इसके एंगल्स के, जो कि 0 से π/2 के दरमियान में लाई करेंगे, मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करते हैं। तो देन आप शो करवा दें कि साइन अल्फा माइनस बीटा को जब हम सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को साइन अल्फा माइनस बीटा वाला फार्मूला लगा के, तो उसका जो आंसर आएगा वो 133/205 के इक्वल ही आना चाहिए। तो इसमें देखिए सबसे पहले सिंस चूंकि हमारे पास साइन अल्फा गिवन है 4/5 वो राइट कर देना है और देन कॉस बीटा गिवन है। इन दो वैल्यूज से हमने फर्दर दो और निकालने हैं, चूंकि साइन अल्फा माइनस बीटा में हमारे पास क्या होता है, साइन अल्फा कॉस बीटा और माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा, चार वैल्यूज होती हैं हमारे पास। साइन अल्फा कॉस बीटा होता है और कॉस अल्फा साइन बीटा होता है। तो यहाँ पे टू वैल्यूज गिवन है, तो साइन अल्फा की हेल्प से हम निकालेंगे कॉस अल्फा की वैल्यू और कॉस बीटा से हम साइन बीटा निकालेंगे और देन हम उस फार्मूला में यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसको कॉस अल्फा के लिए राइट किया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर अल्फा ये वाला जो एक्सप्रेशन है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होता है और इसको हम फर्दर स्क्वायर को हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे प्लस माइनस साइन यूज करते हुए। तो जैसा कि हमने यहाँ कंडीशन में बताया गया है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है अल्फा, तो जस्ट हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, मीन सारे जो साइन कॉस टेन कॉट सीकेंड को सीकेंड वो सारे फंक्शंस क्या होते हैं पहले क्वाड्रेंट में पहले रबा में क्या होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। सो हमने यहाँ से प्लस वाला जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इसके अंदर वैल्यूज लगा देनी है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, साइन की वैल्यू अल्फा की है 4/5 और इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो इसका स्क्वायर राइट करेंगे, 4 का 16 और 5 का 25 आ जाएगा। और फर्दर इसको हम एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो 25 इसका एलसीएम आएगा, तो 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25 माइनस 16 डिवाइडेड बाय 25 का स्क्वायर रूट और अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो 25 माइनस 16 करेंगे तो 9 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 25 और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब इसको हम स्क्वायर रूट को सॉल्व करेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है और 25 का 5 आ जाएगा, तो 3/5 जो है ये हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कॉस अल्फा निकाल लिया और इसके बाद हम कॉस बीटा का इस्तेमाल करते हुए यहाँ से साइन बीटा की वैल्यूज निकालेंगे। अब यहाँ से आल्सो जो हमारे पास साइन स्क्वायर बीटा होता है, साइन स्क्वायर बीटा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा के इक्वल होता है। जैसे हम इसका स्क्वायर कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट राइट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा साइन बीटा और ये प्लस माइनस में आ रहा है, तो चूंकि इसका टर्मिनल आर्म भी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है सो हम ओनली प्लस वाला लेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। अब यहाँ पे कॉस बीटा की वैल्यू है 40/41, सो वो लगा देंगे 1 माइनस 40/41 का स्क्वायर है, यहाँ पे 40/41 का स्क्वायर और ऊपर इसके स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब ये 40/41 के स्क्वायर रूट को जब सॉल्व करेंगे तो 40 का स्क्वायर होता है 1600 और 41 का 1681 और इस सारे के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसका हम फर्दर 1681 इसका एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करते हुए लिखेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 1681 और माइनस आ जाएगा 1600 और डिवाइडेड में आ जाएगा इसका 1681 और इस सारे का आ जाएगा अगेन स्क्वायर रूट और यहाँ से जब 1681 से 1600 माइनस करेंगे तो ओनली 81 आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा 1681। अब इसका स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे दोनों का अलग अलग, 81 का बन जाएगा 9 और नीचे आ जाएगा 41। सो ये हमारे पास आ जाएगा साइन बीटा की वैल्यू आ गई। अब स्टूडेंट हमने 4 वैल्यूज निकालनी है, साइन अल्फा भी है, साइन बीटा भी आ चुका है, कॉस अल्फा कॉस बीटा भी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम साइन अल्फा माइनस बीटा का जो फार्मूला प्रूव करवाना है उसको यूज करेंगे। अब यहाँ से उसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, ये वाला जो फार्मूला है फंडामेंटल इसका आइडेंटिटी फार्मूला हमने इसको अप्लाई करवा देना है। तो साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा के इक्वल होता है। तो ये फार्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे साइन अल्फा की जो वैल्यूज ऑलरेडी हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर 4/5 के इक्वल है और कॉस बीटा की वैल्यू भी गिवन है जो कि 40/41 के इक्वल है।
सब्ट्रैक्ट करेंगे इससे कॉज अल्फा को, कॉज अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हैं, वो आ रही थी हमारे पास 3/5 और मल्टीप्लाई में इसी तरह से साइन बीटा की वैल्यूज हमने निकाली हैं 9/41। तो इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 40 को 4 से ज़रब किया 400 और 4 4 टाइम्स 16 160। 5 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 जा 5 5 4 टाइम 20 तो ये 205 माइनस करेंगे इससे 9 3 टाइम 27 और ये नीचे आ जाएगा 205। अब फर्दर इन दोनों का हम एलसीएम राइट करेंगे 205 तो ये दोनों का 205 आ जाएगा कॉमन में और देन ये 160 उसी तरह से -27 आ जाएगा। अब 160 से 27 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो रिमेनिंग आ गया 133/205 जो कि हमारी राइट हैंड साइड जो थी वो प्रूव होगी। तो यही चीज़ हमने लानी थी, साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू ये हमारा किसकी इक्वल है 133/205 की इक्वल है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 8 था काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के एतबार से, तो ये हमने प्रूव कर दिया है। इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 9 है वो सॉल्व करने की कोशिश। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है हमारे पास, इसके 6 पार्ट हैं। तो फर्स्ट 3 पार्ट मैंने राइट कर रखे हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 9 को अंडरस्टैंड करते हैं। सेम 8 जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया है उसी तरह से ही सॉल्व होने वाला है। तो इसमें साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन है 4/5 और साइन बीटा गिवन है 12/13, जबकि अल्फा बीटा के ऊपर रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे लगा दी है π/2 से पाई। तो जैसा कि आपको पता है 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है और π/2 से 180 तक मीन्स पाई तक सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तो ये दूसरे रबा में लाई कर रहा है अल्फा बीटा, तो आपने दूसरे रबा में रहते हुए तमाम जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होंगे वो कैलकुलेट करने होंगे। और देन कह रहा है कि फाइंड आपने करना है, फर्स्ट पार्ट इसका है साइन अल्फा प्लस बीटा, सेकंड में है साइन कॉज अल्फा प्लस बीटा, थर्ड में टेन अल्फा प्लस बीटा और आगे इसी तरह से बाकी 3 भी हैं। तो पहले इनके लिए हम सॉल्व करते हैं। तो पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। यहाँ पे वही 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, पहले साइन अल्फा साइन बीटा ऑलरेडी गिवन है तो इनकी हेल्प से हम कॉज अल्फा कॉज बीटा निकालते हैं और देन इस फार्मूला को एक्सपेंड करते जाएंगे और इनकी वैल्यूज जिस तरह क्वेश्चन नंबर 8 में लगाई हैं सेम उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले हमने इनसे राइट कर लिया सोल्यूशन में। साइन अल्फा गिवन है 4/5 की इक्वल है और इसके ऊपर अल्फा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में मीन्स पाई से π/2 से पाई के बीच में है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये दूसरे रबा में है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चूंकि साइन तो पॉजिटिव होता है, बाकी जो होते हैं वैसे कॉज टेन और कोटेंजेंट वगैरह ये होते हैं नेगेटिव। तो उनके लिए जो वैल्यूज निकालेंगे वो हम नेगेटिव निकालेंगे, बट ये साइन और ये वाला जो कोसिकेंट होता है ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो ये तमाम वैल्यूज़ है जो हमने लास्ट चैप्टर 9 में भी 10 में भी डिस्कस की हैं। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन से फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं नेगेटिव होते हैं। तो मज़ीद इसकी जो फर्स्ट वीडियोज़ हैं वहाँ से भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो साथ साथ हमको आपको बताते जाएंगे। तो चलते हैं, सबसे पहले हम साइन अल्फा का यूज़ करते हुए कॉज अल्फा की वैल्यूज़ निकालते हैं। जैसा कि हमें मालूम है कॉज स्क्वायर जो अल्फा होता है ये अभी हमने निकाला है 1 - साइन स्क्वायर अल्फा के इक्वल होगा। और अब यहाँ से स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 - क्या होता है साइन स्क्वायर अल्फा की इक्वल होता है। अब चूंकि जो अल्फा है ये सेकंड क्वाड्रेंट में और सेकंड में जो कॉस की वैल्यू होगी वो क्या होगी नेगेटिव होगी। सो स्टूडेंट हमने यहाँ पे नेगेटिव स्क्वायर रूट राइट करना है 1 - साइन स्क्वायर अल्फा का, इसलिए क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो हमने नेगेटिव स्क्वायर रूट 1 - साइन स्क्वायर को राइट कर दिया। अब यहाँ हम इसकी वैल्यूज लिखेंगे, ये है हमारे पास 4/5 तो इसके ऊपर स्क्वायर आ रहा है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 5 को हो जाएगा स्क्वायर रूट 25 और साथ में इसके नेगेटिव भी आएगा। और इसको जब फर्दर सॉल्व करेंगे 25 इसका एलसीएम आएगा -16/25 और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट नेगेटिव। और इसको जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आ जाएगा हमारे पास 9/25 और स्क्वायर रूट आ जाएगा नेगेटिव में। तो इस तरह से इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉज अल्फा -3/5। तो ये कॉज अल्फा की वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली। अब इसी साइन बीटा की हेल्प से हम करेंगे कॉज बीटा की वैल्यू कैलकुलेट। अब साइन बीटा की निकालनी है, सो हम लिखेंगे कॉज बीटा की वैल्यू निकाल। तो फार्मूला लिखेंगे कॉज स्क्वायर बीटा और यहाँ से ये इक्वल होगा 1 - साइन स्क्वायर बीटा के इक्वल, जस्ट एंगल चेंज हुआ है। और इसका स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट आ जाएगा 1 - साइन स्क्वायर
बीटा। अब चूंकि ये बीट कॉस है तो कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए हम इसका नेगेटिव वाला स्क्वायर रूट फर्दर यूज़ करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो यह देगा कॉस बीटा, चूंकि इसका टर्मिनल जो आर्म होगा बीटा का वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए कॉस बीटा नेगेटिव है दूसरे रबा में, तो हमने माइनस वाला यहाँ पे चूज़ करना है। तो अब साइन की वैल्यू जो बीटा की है वो 12/13 है, सो हम लिखेंगे माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस 12 का जो स्क्वायर रूट होता है 12/13 लगाएंगे ये वाला, तो 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 12 144, 13 13 169। तो इनका फर्दर एलसीएम राइट करेंगे, स्क्वायर रूट आएगा 169, इसका एलसीएम आ जाएगा, और 169 को 1 से करेंगे 169 माइनस 144, और जब इसको फर्दर सॉल्व किया तो नेगेटिव स्क्वायर रूट 169 से 144 माइनस करेंगे तो यह देगा 25, और नीचे उसी तरह से 169, और इसका एलसीएम इसका स्क्वायर रूट को जब सॉल्व किया 25 का स्क्वायर रूट होता है 5 और 169 का होता है 13, सो साथ में नेगेटिव भी आ जाएगा कॉस बीटा। तो अब स्टूडेंट हमने ये 4 वैल्यूज निकालनी हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा। तो इसके क्वेश्चन नंबर 9 के जितने भी पार्ट हैं बहुत ही आसान है, उसमें जस्ट आपने फार्मूला एक्सपेंड करना है और देन उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं ये हमने निकाली हैं, ये तमाम फार्मूलाज में वैल्यूज लगाएंगे और वो सॉल्व होता जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट मैंने राइट कर लिया है, साइन अल्फा प्लस बीटा ये होता है साइन अल्फा कॉस बीटा के इक्वल, और प्लस लगाएंगे कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये फार्मूला लगा दिया इसके ऊपर हमने। अब ये जो सारी वैल्यूज़ हमने अभी निकाली हैं, कुछ गिवन थी, साइन अल्फा की वैल्यू हमारे पास गिवन थी वो 4/5 की इक्वल वो लगा दी, और कॉस बीटा हमने अभी कैलकुलेट किया है माइनस का 5/13 वो लगा दिया, प्लस लिखेंगे, और कॉस अल्फा की वैल्यूज़ निकाली हमने माइनस 3/5 वो लगा दी, और साइन बीटा गिवन था हमारे पास 12/13 वो वैल्यूज़ लगा दी। तमाम वैल्यूज़ लगा दी हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हुए हम लिखेंगे प्लस माइनस, ये माइनस होता है 5 4 बार, ये माइनस का 20 आ जाएगा, और 13 5 बार 65 आ जाएगा। इसी तरह ये प्लस माइनस करेंगे माइनस, और 12 3 बार 36 आ जाएगा, और नीचे 12 5 बार 13 5 बार 5 3 बार 15, और 5 और 65 हो जाएगा। अब इन दोनों को एलसीएम में 65 आ रहा है, तो एलसीएम में आ जाएगा 65 माइनस का 20 और माइनस का 36, दोनों को ऐड करेंगे 6 + 0 6, 3 + 2 5 माइनस 56/65 यानी 65 आ जाएगा। तो ये साइन अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली हैं। सिमिलरली आपने इसका सेकंड जो फार्मूला है हमारे पास मींस कॉस अल्फा प्लस बीटा वो वाला अप्लाई करवा देना है, और वो क्या होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा। ये फार्मूलाज मैंने पहली वीडियो में आपको राइट करवा दिए हैं। कॉस अल्फा कॉस बीटा, अगेन यहाँ प्लस हो तो यहाँ पे माइनस होता है, और दोनों फंक्शन सेम सेम होते हैं, मीन साइन अल्फा साइन बीटा आ जाएगा। अब यहाँ पर भी हम वही 4 वैल्यूज जो हमने निकाल रखी हैं यहाँ यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो निकाली हैं यहाँ लगाएंगे। कॉस अल्फा की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट की है -3/5, और इसी तरह कॉस बीटा माइनस का 5/13 आ जाएगा, और ये माइनस आ जाएगा, और साइन अल्फा गिवन था हमारे पास 4/5 की इक्वल, जबकि साइन बीटा था हमारे पास 12/13। तो इनको फर्दर एलसीएम सॉल्व करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 बार 15, और वैसे भी अगर हम 5 को 5 से कैंसिल करवा देते तो ज़्यादा आसान हो जाना था, तो करवा देते हैं। यहाँ पे इसको कैंसिल हो रहा है तो ये 5 5 से कैंसिल करवा दें। चलें एक बार लिखते हैं इसको, सॉरी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 3 बार 15 हो जाएगा, और नीचे 13 5 बार 65 आ जाएगा। एलसीएम इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो ये माइनस लिखेंगे उसी तरह से, और 12 4 बार 12 2 बार 24 36, और 12 4 बार 48, ये 48 आ जाएगा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 65। अब दोनों का एलसीएम हमारे पास आएगा 65 मीन्स 65 आ जाएगा, तो ये देगा 15, और माइनस में आ जाएगा 48। तो इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 8 में से 5 गया 3, 4 में से 1 गया तो ये 3 आ जाएगा, माइनस का 33/65 आ जाएगा, सॉरी 65। तो ये हमारा इसका सेकंड आंसर आ गया कॉस अल्फा प्लस बीटा का। तो लास्ट में इसका एक और था तीसरा, यानी tan अल्फा प्लस बीटा वाला।
तो टेन अल्फ़ा प्लस बीटा फार्मूला जो है वो हम इस तरह डायरेक्ट भी कर सकते हैं और अलग-अलग भी। डायरेक्ट मीन्स हम उसको ना इस तरह कर सकते हैं साइन अल्फ़ा प्लस बीटा इस तरह से, और इसके ऊपर लगा देते हैं कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा। सो जो अभी हमने साइन अल्फ़ा और ये प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं बस वो लगा देते हैं डायरेक्टली, बजाय इसको सॉल्व करने के अलग-अलग। तो बस साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का हमने कैलकुलेट किया हुआ है, वो है जी हमारे पास -56/65। तो यहाँ पे इसके डिवाइड में आ जाएगा नीचे कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा -33/65। तो ये 65 से कैंसिल और माइनस प्लस, तो ये 56/33। तो ये इस तरह से डायरेक्टली इसका आंसर टेन अल्फ़ा प्लस बीटा का मैंने राइट कर दिया। अब इसके जो रिमेनिंग है 3 पार्ट हैं वो हैं आपके जस्ट यहाँ पे साइन चेंज किया हुआ है, तो वो आपने खुद से करनी है। यहाँ पे हमने प्लस वाला किया है, वहाँ पे इसमें माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा। बाकी प्रोसीजर जो है वो सारा इसी तरह से, और इससे ऊपर वाली जो 4 वैल्यूज़ हमने निकाली हैं ये आपने ये यूज़ करनी है दोबारा से। ये ऊपर आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं वैल्यूज़ का इस्तेमाल करेंगे और जस्ट यहाँ पे फार्मूला आपने साइन अल्फ़ा माइनस बीटा लगा देना है और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा करेंगे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे वही वाला माइनस वाला होगा तो यहाँ पे माइनस वाला। इन वैल्यूज़ को आपने कर लेना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन का कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप जो है वो मुझे मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।